फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग प्लेटफॉर्म में जो वॉल्यूम 2 चलाया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। इससे पहले इसमें 6 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ साथ वॉल्यूम 1 रुक्मिणी का, यूटेरिया पब्लिकेशन का, यूनिक पब्लिकेशन का और किरण पब्लिकेशन का पूरी तरह से वीडियो को समाप्त कर दिया गया है। तो अभी तक जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट से जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। इसके साथ साथ 500 प्रश्नों का हिंदी का भी वीडियो अपलोड किया गया है। और अभी तक आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कहाँ किन का सेंटर दिया गया है। और इस वीडियो को आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में से जरूर शेयर कीजिए। तो आइए चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। एक बिंदु प्रकाश स्रोत एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इसमें किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का, सही है। अवतल लेंस का तो गलत है। उत्तल दर्पण का बिल्कुल सही है। उत्तल दर्पण का तो नहीं है, गलत है। इसका उत्तर जो हो जाएगा उत्तल लेंस और अवतल दर्पण हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। दूसरा प्रश्न है, यह न्यूमेरिकल का प्रश्न है, इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, इसे बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक निम्नलिखित में किसके बराबर है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो किसके बराबर है? तो वोल्ट पर एम्पियर के बराबर है। इसका ऑप्शन डी सही है। परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व जो है कैसा है? तो यह अक्रिय गैस है। इसका उत्तर बी सही है। यौगिक CH3 CH2 CH3 का आयुपेशी नाम क्या है? तो इसका आयुपेशी नाम प्रोपेन है। इसका ऑप्शन बी सही है। 6 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट एडवर्ब। इसका उत्तर जो है फास्ट हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। चूज द कंजक्शन इन द ऑप्शन। इसका उत्तर अनलेस हो जाएगा। इसका आंसर जो है ए सही है। जाति की भाववाचक संज्ञा होगी, तो जाति की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? तो जातीयता हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। निम्न में समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? इसमें समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? तो सेना जो है यह समूहवाचक संज्ञा है। इसका ऑप्शन डी सही है। 10वां नंबर प्रश्न है, वह धीरे धीरे बोलता है, इसमें अवयव क्या है? तो वह धीरे धीरे बोलता है, इसमें अवयव धीरे धीरे हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। निम्न में कौन सा अभिकारक ए के स्थान पर आएगा और उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदान करेगा? तो इसमें ए के स्थान पे क्या आएगा? तो इस पे HCl आएगा। क्या आएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। 12 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में तत्व ज्ञात है, तो वर्तमान में कितने तत्व ज्ञात है जिसमें से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं? तो वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात है, जिनमें 94 जो है प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। पौधे के पत्तियां में मेथनोइक अम्ल है, तो कौन से पौधे की पत्तियां में मेथनोइक अम्ल है? तो बिच्छू बूटी जो है इसमें मेथनोइक अम्ल है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 14 नंबर प्रश्न है कि एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है? तो किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है? तो यह झुकती हुई जो प्रतीत होती है, यह मुख्य फोकस की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि कुछ मशीनें में स्नेह के रूप में तेल का उपयोग करना उचित नहीं है। तो क्यों उचित नहीं है? क्योंकि कभी कभी मशीन के कुछ हिस्सों में तेल का रिसाव हो जाता है, जिससे कार्य प्रणाली में अवांछनीय बाधा उत्पन्न होती है। तो इसीलिए इसका उपयोग करना उचित नहीं है। तो इसका उत्तर बी सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? तो पहला धातु तत्व क्या है? तो पहला धातु तत्व लिथियम हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। 17 नंबर प्रश्न है कि लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम क्या है? तो निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम क्या है? तो इसका नाम है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। इसका ऑप्शन सी सही है। कैंसर है, तो कैंसर क्या है? तो कैंसर जो है यह अनियंत्रित समसूत्री विभाजन है। अनियंत्रित समसूत्री विभाजन। इसका उत्तर ए सही है। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि जन्म के समय बड़ी आकार की होती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ आकार में कमी आती है? तो कौन सी ग्रंथि है? तो वह ग्रंथि जो है वह थाइमस ग्रंथि है। इसका उत्तर सी सही है। एंजाइम होमोजेटिसिक एसिड ऑक्सीडेज की कमी किस बीमारी से होती है? तो ऑक्सीडेज की कमी जो है किस बीमारी से होती है? तो इसकी कमी एल्काटोर्निरिया से होती है। किससे होती है? एल्काटोर्निरिया से होती है। इसका उत्तर जो है सी सही है। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। तो यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है? तो इसका कारक है HBV वायरस। इसका ऑप्शन ए सही है। 22 नंबर प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन नहीं है? इनमें से हार्मोन कौन नहीं है? इंसुलिन, एड्रिनल और थायरॉक्सिन, ये तीनों हार्मोन है, लेकिन हीमोग्लोबिन जो है यह हार्मोन नहीं है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। इमल्सीकृत वसा का पाचन होता है,
तो इमल्सीकृत वसा का जो पाचन होता है यह किसके द्वारा होता है? तो इसका पाचन लाइपेज के द्वारा होता है। इसका उत्तर ए सही है। निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण है। तो श्वसन विकार का जो उदाहरण है यह किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है सिलिकाम्यता का। किसका है? सिलिकाम्यता का उदाहरण है। इसका ऑप्शन बी सही है। 25 नंबर प्रश्न है कि फीमर तथा टिबिया फ्यूबुला के बीच कौन सी संधि है? तो फीमर तथा टिबिया फ्यूबुला के बीच जो है कौन सा संधि है? तो इसके बीच कब्जा संधि है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। भ्रूण अनुपस्थित होता है। तो भ्रूण अनुपस्थित जो होता है किस में होता है? तो भ्रूण अनुपस्थित जो होता है शैवालों में होता है। इसका ऑप्शन ए सही है। क्रेब्स चक्र है। तो क्रेब्स चक्र जो है क्या है? तो क्रेब्स चक्र जो है यह अपचयन और उपचयन दोनों है। क्या है? अपचयन और उपचयन दोनों है। इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है? तो वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत इसमें से कौन सा है? तो इसमें से ज्वालामुखी विस्फोट जो है यह प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। निम्न में कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? तो संतुलित आहार का उदाहरण इनमें से कौन सा है? संतुलित आहार का उदाहरण रोटी, दालें और सब्जियां हैं। इसका उत्तर सी सही है। 30 नंबर प्रश्न है मैथ का। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 31 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर बी सही है। 85/2 हो जाएगा। 32 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर सी हो जाएगा। 2 और -1 हो जाएगा। 33 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर ए सही है। इसका आंसर जो है 16 हो जाएगा। और 34 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर 50% है। इसका भी ऑप्शन ए सही है। 35 नंबर प्रश्न है कि भारत में मृदा विस्तार की सबसे अवरोही क्रम क्या है? इसका अवरोही क्रम क्या है? तो जलोढ़ मिट्टी, इसके बाद लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, इसके बाद लेटराइट मिट्टी हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। 1933 ईस्वी में किया गया था। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? तो भूटान का आधिकारिक भाषा जो है यहाँ का जोंगका है। इसका ऑप्शन ए सही है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। क्या है? तीरंदाजी है। अगला प्रश्न है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है? यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका जो है यह जो है तो मॉरिस के द्वारा विकसित किया गया है। इसका ऑप्शन ए सही है। 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? तो भारत के साथ जो नहीं जुड़ा हुआ है, किसका नहीं जुड़ा हुआ है? तो श्रीलंका का नहीं जुड़ा हुआ है। इसका ऑप्शन सी सही है। भारत के कितने राज्य सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? तो भारत के कितने राज्य जो है वह बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? तो बांग्लादेश से 5 राज्य जुड़ा हुआ है। इसका ऑप्शन डी सही है। 41 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है? तो मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है कौन, किसका नहीं जुड़ा हुआ है? तो असम का, मणिपुर का, त्रिपुरा का जुड़ा हुआ है, लेकिन मेघालय का नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। गांधी जी के चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया जाता है कि उस जगह के दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? इन्हें आमंत्रित कहाँ किया गया था? इन्हें आमंत्रित जो है लखनऊ में किया गया था। कहाँ किया गया था? लखनऊ में किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। 43 नंबर प्रश्न है कि पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो पाइका नृत्य जो है इसका संबंध किस राज्य से है? तो पाइका नृत्य का संबंध उड़ीसा से है। इसका ऑप्शन ए सही है। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इसका लेखक AR नारायण मूर्ति हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। 45 नंबर प्रश्न है कि निम्न शासकों में से एक के समय में उपनिषद का फारसी में रूपांतरण किया गया था। तो उपनिषद का फारसी में रूपांतरण जो है किसके समय में किया गया था? इसका रूपांतरण शाहजहां के शासनकाल में किया गया था। इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं दिया गया है? बाबर जो है खानवा का युद्ध तो सही है। हुमायूं जो है या चौसा का युद्ध ये भी सही है। अकबर जो है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में भी सही है। इसमें से जहांगीर बल्ख का युद्ध जो है यह संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। यह गलत दिया गया है। 47 नंबर प्रश्न है कि अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख जो है कौन सा है? तो सबसे बड़ा 13वां है। इसका ऑप्शन डी सही है। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म कौन सा है? तो सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म जो है कौन सा है? तो इसमें युग्म जो है उपरोक्त में से कोई नहीं है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो कश्मीर घाटी जो स्थित है किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में है? तो यह स्थित बृहद हिमालय और पीर पंजाल हिमालय के बीच में है। इसका ऑप्शन सी सही है।
शून्य आधार बजट की अवधारणा दी है। शून्य आधार बजट की अवधारणा जो है यह किसके द्वारा दिया गया है? तो पीटर ए पायर के द्वारा दिया गया था। इसका ऑप्शन सी सही है। 51 नंबर प्रश्न है कि भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? तो भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण जो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका संरक्षण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो त्रिपक्षीय संधि 1838 को हुआ था। इस पर साइन कौन कौन किया था? तो इस पर हस्ताक्षर लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर डी सही है। 53 नंबर प्रश्न है कि 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए कौन सा दौरा किया था? तो कौन सा दौरा किया गया था? इनके द्वारा तो दौरा किया गया था चंपारण का दौरा किया गया था, जो तिनकठिया पार्टी से संबंधित है। इसका ऑप्शन सी सही है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं का कालक्रम अनुसार इसे व्यवस्थित करना है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड यह 1919 ईस्वी को हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह 1942 ईस्वी को हुआ था। और धवज सत्याग्रह जो है यह 1923 ईस्वी को हुआ था। और असहयोग आंदोलन जो है यह 1920 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी को हुआ था। इस प्रकार से आप लोग इसे मिला लीजिएगा। इस प्रकार से इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। 55 नंबर प्रश्न है कि भारत में खरीफ की बुआई किस माह में की जाती है? तो भारत में खरीफ की बुआई जो है किस माह में किया जाता है? तो खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में किया जाता है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका आंसर 17.1/7 दिन हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर बी सही है। और 58 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर 4400 रुपया हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। और 59 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर 6% हो जाएगा। इसका आंसर जो है बी सही है। और 60 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर ए हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? तो किस वर्ष अपनाया गया है? 2010 ईस्वी को अपनाया गया था। इसका ऑप्शन सी सही है। 62 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय वितरण मिलता है? तो त्रिस्तरीय जो वितरण का उल्लेख किया गया है कौन सा सूची में किया गया है? तो त्रिस्तरीय 7वीं अनुसूची में किया गया है, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। इसका ऑप्शन डी सही है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो व्यक्तिगत संपत्ति के लिए जो सुरक्षा प्रदान करता है वह कौन सा अनुच्छेद करता है? तो यह भाग 12 में अनुच्छेद 301 करता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 64 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें 1 अनुसूचियां हैं। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। सॉरी, इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। कितना अनुसूचियां हैं? 2 अनुसूचियां हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? तो कर मुक्त अनुलाभ जो है कौन सा है? इसमें नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण है। इसका ऑप्शन डी सही है। 66 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? तो केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से जो संबंधित है इसमें भाग जो है 11 है। इसका ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिया गया है? तो यह आयरिश के संविधान से लिया गया है। और आयरिश के जो संविधान है यह कहाँ से लिया है? तो यह जो लिया है स्पेन के संविधान से लिया है। इसका ऑप्शन सी सही है। 68 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है? तो सबसे कम अशोधित जन्म दर जो है कहाँ है? तो सबसे कम केरल में है। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार या बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? तो बेगार या बंधुआ मजदूरी पर जो रोक लगाता है यह अनुच्छेद 23 के द्वारा लगाया जाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा? यह कौन सा अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 129 के द्वारा दिया गया है। इसका ऑप्शन डी सही है। 71 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों से राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का जो अधिकार है अनुच्छेद कितना में है? तो यह अनुच्छेद 356 में है। इसका ऑप्शन डी सही है। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका का निकाय कौन होता है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका का निकाय जो है उच्चतम न्यायालय होता है। इसका ऑप्शन डी सही है। 73 नंबर प्रश्न है कि भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है?
तो राज्य विधानसभाओं का जो चुनाव है कौन आयोजित करता है? तो इसे आयोजित जो है यह भारत का निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है? तो यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। इसका ऑप्शन बी सही है। 75 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी जनजाति कैलपोडुल त्यौहार मनाती है? तो कैलपोडुल जो त्यौहार मनाती है किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह त्यौहार कोडब के द्वारा मनाया जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। 1951 में निम्नलिखित में किस राष्ट्र ने पहली एशियाई खेलों की मेजबानी किया था? तो पहले एशियाई खेलों की मेजबानी जो है किसके द्वारा किया गया है? तो यह भारत के द्वारा किया गया है। इसका ऑप्शन सी सही है। 77 नंबर प्रश्न है कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष में पेश किया गया है? तो किस वर्ष पेश किया गया है? यह 1950 से 51 में पेश किया गया है। इसका उत्तर सी सही है। कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पारंपरिक पोशाक जो है कौन सा है? तो पारंपरिक पोशाक फेरन है। इसका ऑप्शन सी सही है। 79 नंबर प्रश्न है कि नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कॉर्पोरेट कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? यह किस शहर में स्थित है? यह गुवाहाटी में स्थित है। इसका ऑप्शन डी सही है। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया है। इसका ऑप्शन सी सही है। 81 नंबर प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए वाणिज्य दूतावास के स्थापना की घोषणा किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में किया गया है। कहाँ किया गया? ब्रिस्बेन में। इसका ऑप्शन डी सही है। 82 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन जो है इसका नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। इसका ऑप्शन सी सही है। उड़ीसा न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो उड़ीसा न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सुभाषिष तालापात्र हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। 84 नंबर प्रश्न है कि विश्व नागासाकी दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया था? तो विश्व नागासाकी दिवस 2023 किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 9 अगस्त को मनाया जाता है। और हिरोशिमा दिवस जो है यह 6 अगस्त को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि ए बैड एग मीन्स इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर ए बैड पर्सन हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। इसमें दिया गया कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय द जवाहरलाल नेहरू। इसका उत्तर क्या सही है? तो हैज बीन रिटेन हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। 87 नंबर प्रश्न है कि चूज द साइनोनिम ऑफ वर्ड रेजिस्टेंस। इसका उत्तर क्या सही है? तो इसका उत्तर जो है रिफ्यूजल हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें कौन सा रॉन्ग दिया गया है? तो 88 नंबर जो प्रश्न है इसका ऑप्शन इम्ब्रास हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। मैं आज घर पर हूँ। इसका क्या हो जाएगा? तो मैं आज घर पर हूँ। आई एम एट होम टुडे। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चूज द करेक्ट सफिक्स टू फॉर्म नाउन। इसमें दिया गया है सरफोकेट वर्ब। तो इसका उत्तर क्या सही है? तो इसका उत्तर TION हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। 91 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है? तो क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका अणुसूत्र जो है CHCl3 हो जाएगा। CHCl3। इसका ऑप्शन ए सही है। 92 नंबर प्रश्न है कि एक प्रकाशिक उपकरण एक्स की फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर है तो एक्स हो सकता है। तो एक्स क्या हो सकता है? तो एक्स जो है या तो अवतल लेंस या अवतल दर्पण हो सकता है। इसका ऑप्शन बी सही है। 93 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। 94 नंबर प्रश्न है कि रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का जो परिवहन करता है किसके द्वारा किया जाता है? तो यह प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। 95 नंबर प्रश्न है कि वायु में 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर ध्वनि की गति क्या होगा? इस पर गति क्या हो जाएगा? 331 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। यहाँ से हिंदी का प्रश्न दिया गया है तो वाह आप आ ही गए में अवयव कौन सा है? तो इसमें अवयव जो है वाह हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। 97 नंबर प्रश्न है कि देवालय शब्द कौन सा समास है? तो देवालय शब्द का कौन सा समास है? तो यह तत्पुरुष समास है। इसका ऑप्शन ए सही है। लूट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? तो लूट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? तो इसमें एरा प्रत्यय लगेगा। इसका ऑप्शन बी सही है। 20 के दांत कैसी कहानी है?
तो बीच के दांत जो है कैसी कहानी है, यह मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसका ऑप्शन डी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है। तो कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है, तो हितैषी जो है यह शुद्ध लिखा गया है। इसका ऑप्शन सी सही है। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोग अभी तक एडमिट कार्ड चेक कर लिए होंगे कि इनका कहाँ सेंटर दिया गया है, कमेंट करके बताइएगा कि इनका कहाँ कहाँ सेंटर है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।